चैप्टर 19 आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव विविधता व इसका संरक्षण, है ना। तो सबसे पहले आज इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि जैव विविधता चीज क्या होती है ना। टॉपिक हमारा है संरक्षण का मतलब तो होता है बचाव, वी नो दैट, है ना, क्योंकि हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ लिया है जिसमें बार बार संरक्षण का मतलब जो है संरक्षण जो शब्द है वहां पर बार बार क्या है आया है। अभी हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता का हमको बचाव करना है, तो ये जैव विविधता चीज क्या होती है। तो देखो, जैव का मतलब होता है जीव, विविधता का मतलब होता है भिन्नता, भिन्नता मतलब अंतर। तो अगर इस टर्म से हम मतलब समझाते हैं, परिभाषा को देखते हैं, तो क्या बनती है कि जीव जो होते हैं, समस्त जीव पृथ्वी पर जितने भी सजीव मिलते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु, उनके अंदर जो आपको अंतर देखने को मिलता है ना, उनके अंदर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तो जीव जो है आप देखते हो अलग अलग तरीके की मिलते हैं। जो मिट्टी है उसके अंदर कई प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखते ही नहीं है, तो वो भी है तो सजीव। तो वो जो छोटे से जीव जो हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पड़ते हैं, वहां से लगाकर बड़ी जो शार्क होती है, वो समझ सारी चीजें क्या आ जाती है, जीवों के अंदर आ जाती है। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दी हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, प्रौद्योगिक आकलन रिपोर्ट इन 1987। उसके अकॉर्डिंग जैव विविधता की क्या डेफिनेशन है कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, ठीक है, और पारिस्थितिक जटिलता, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, उनके अंदर जो अंतर पाए जाते हैं, उनमें जो डिफरेंस पाई जाती है और पारिस्थितिक जटिलता पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक लैंड ले लेती हूँ मैं, एक पृथ्वी का कोई भी भाग ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी जीव उपस्थित है ना, जैसे ए बी सी डी, अलग अलग प्रजातियां जो है वो उपस्थित है जीवों की, है ना, तो वो इस एरिया की क्या कहलाएगी, जैव विविधता कहलाएगी। ठीक है, तो जैव विविधता जो है क्या होती है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता, उसको हम क्या कहेंगे। हर एक पारिस्थितिक जटिलता से क्या मतलब है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। यानी जो भी घटक होते हैं पृथ्वी के अंदर, अजैविक घटक और जैविक घटक दो होते हैं। घटक कितने प्रकार के हैं, दो, एक होते हैं जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो जैविक घटक किसे कहेंगे, जिनमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है, जैसे कि जंतु, है ना, पौधे, इनमें सब में क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अजैविक घटक जैसे कि वायु, प्रकाश, जिनमें जीवन नहीं होता, मतलब एब्सेंट, जैविक मतलब जिनमें जीवन एब्सेंट होता है। तो जैविक और अजैविक घटक मिलके क्या करते हैं, जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, कौन कौन, जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आ रही बात समझ में, जैसे कि तालाब है, तो तालाब के अंदर क्या है, वायु है, ठीक है, जल है, ये क्या हो गए, नीचे मृदा भी है, तो ये सब क्या हो गए, अजैविक घटक हो गए। प्लस अब इसमें क्या मिलेंगे आपको, जलीय पौधे मिलेंगे, जंतु जैसे कि मछली आदि मिलेगी। तो ये मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं, जिसको हम तालाब कह रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो आप अगर देखते हो तो जैसे घास का मैदान एक पारिस्थितिक तंत्र है, मरुस्थल एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो हर जो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके अंदर जो जीव जो होता है उस तंत्र के अनुरूप पाया जाएगा। जैसे कि जल है, जल के अंदर मछली होती है, तो मछली क्या होती है, गिल्स के माध्यम से, गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। उसको जमीन पे वो क्यों नहीं जी पाती, क्योंकि उसके शरीर की स्ट्रक्चर बनी है कैसी है, पानी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। आपको अगर ले जाके पानी में डाल दो, आप वहां सांस ले पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि आपके अंदर गिल्स है ही नहीं, आपके अंदर फेफड़े। तो हमको कैसा बनाया भगवान जी ने, हमको प्रकृति ने बनाया है कैसा, स्थल पे रहने के लायक, जबकि मछली को कैसा बनाया है, जल में रहने के लायक, है ना।
तो ये जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके अनुसार होती है, प्रत्येक जीव की स्ट्रक्चर जो होती है वो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप होती है। तो यहाँ पर जैव विविधता की डेफिनेशन बनी कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये एक नंबर की डेफिनेशन आपको क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर कि जो जैव विविधता होती है उसके स्तर कौन कौन से होते हैं, या जैव विविधता के प्रकार बताइए। जैव विविधता के कौन कौन से प्रकार है, या जैव विविधता के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, या प्रकार भी दे दे तो सेम आएगा। ध्यान रखना कि कई किताबों में प्रकार लिखा हुआ रहता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो। ठीक है, 3 तरीके की जैव विविधता या 3 तरीके के स्तर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पहली है प्रजाति विविधता, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस टॉपिक में से। दूसरी है अनुवांशिक जैव विविधता, ठीक है। और तीसरी आती है आपकी पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ठीक है, तो प्रजाति, अनुवांशिक और पारिस्थितिक। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रजाति विविधता क्या होती है। तो प्रजाति विविधता को समझने से पहले हमें जो चीज समझनी है कि प्रजाति क्या होती है। प्रजाति लिखते हैं हम या जाति लिखते हैं, क्या होता है। जैसे मनुष्य एक जाति है, कुत्तों की एक प्रजाति है। तो क्या होता है, प्रजाति का मतलब होता है कि जीवों का ऐसा समूह, यानी यहाँ पर कई जीव होते हैं। ठीक है, तो जो जीव होते हैं उनका एक समूह होता है जिसको हम प्रजाति कहते हैं। और इस समूह में कौन कौन से जीव आते हैं, जो आकार, आकृति और संरचना में कैसे होते हैं, समान होते हैं। आकार, आकृति कैसी होती है इन जीवों की, मतलब इस समूह, एक समूह को हम जाति कह रहे हैं। और इस समूह के अंदर जितने भी जीव आएंगे वो दिखने में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि मैं लड़की हूँ, तो अगर दूसरी भी लड़की से आप कंपैरिजन करते हो, तो मेरे जैसे 2 हाथ है, 2 पाँव है, एक नाक है, 2 आंखें हैं, तो सेम आपके अंदर भी क्या है, वो के वो ही हाथ, पाँव, आंखें। कुछ अलग है क्या कि नाक की जगह मुंह लगा हुआ है, नहीं है ना। ठीक है, कुछ अलग ही हो जाओगे अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर प्रजाति से मतलब यही होता है बेटा कि जीवों का ऐसा समूह जो दिखने में कैसा हो, एक जैसा हो। और उसके बाद इसके अंदर जितने भी जीव आते हैं, ये जीव आपस में प्रजनन यानी जनन कर किसको जन्म दे सकते हैं, संतति को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। आगे बात समझ में। तो प्रजाति जो होती है वो क्या होती है, जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके अंदर जो जीव होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, इसके अंदर लिंग डिवाइडेड हो गया है कि नर और मादा लिंग अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। बाकी जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाथ, पांव, संरचना कैसी है, एक जैसी है। और आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन के माध्यम से नई संतति को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। तो जीवों के ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, प्रजाति कहेंगे। आगे बात समझ में। अब आती है बात प्रजाति विभिन्नता। तो प्रजाति विभिन्नता किसको कहेंगे, कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों, पौधों एवं जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या। यानी ये जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे कि सपोज हमारा पाली ले लेते हैं, तो पाली के अंदर जितने भी टाइप्स के एनिमल्स मिल रहे हैं, जितने भी टाइप्स के जो प्लांट्स हैं, वनस्पति है, जितने भी टाइप्स की मिल रही है, वो सब पाली की क्या कहलाएगी, जैव विविधता कहलाएगी। आ रही बात समझ में। तो डेफिनेशन क्या हो गई प्रजाति विविधता की, कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों, जीवों में सब आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। तो जीवों, पौधों और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या, जैसे कि पाली के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी जो वेराइटीज मिली, कितनी मिली, A B C D E F, ये सब प्लांट्स है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए पादप, है ना। और जंतुओं की मिल रही है 1 2 3
4, 5, 6, 7 है ना, तो ये 7 तो हो गए क्या, एनिमल्स हो गए। तो 7 और 6 कितना हो गया टोटल, तो ये जितना भी है ये यहाँ की क्या कहलाएगी, प्रजाति विभिन्नता कहलाएगी। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं वो वहाँ की क्या कहलाती है, प्रजाति विविधता कहलाती है। फिर आता है अनुवांशिक विभिन्नता। अनुवांशिक विभिन्नता में क्या होता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच अनुवांशिक इकाई यानी जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता, जैसे कि मनुष्य जाति है ना, मनुष्य सेम है, एक ही प्रजाति के सदस्य, लेकिन फिर भी जैसे कि एग्जांपल दूं, आपका भाई है और आप हो, आप क्या हो, दोनों हो तो मनुष्य, लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, ट्विंस को छोड़कर, वो एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा आप जितने भी मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स देखते हो वहां पर क्या होता है कि एक ही प्रजाति के आप हो, मनुष्य हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या हो, अलग हो। किसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भाई में और आपके अंदर जो जीन्स है यानी जो आपका अनुवांशिक पदार्थ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा नहीं है ना। जीन क्या चीज होती है बेटा, डीएनए का खंड होता है। डीएनए के खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो इस जीन के कारण क्या आ जाती है, एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्नता आ जाती है, ठीक है। यानी आप मनुष्य हो, हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल आप जैसी नहीं हूँ, एग्जैक्टली कॉपी नहीं हूँ, क्लोन नहीं हूँ, और आप मेरे जैसे नहीं हो। आप कंपैरिजन अगर अपने भाई से भी कर लेते हो, बहन से भी कर लेते हो, तो वो भी दिखने में थोड़े बहुत क्या है, आपसे अलग है। तो हम सब मनुष्य जाति, तो एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ के कारण क्या आती है, विभिन्नता आती है। उसे हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक विभिन्नता या जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब आप लोग देखते हो कि जैसे चावल होती है उसकी अलग अलग आपको किस्में देखने को मिलती है, चावल की अलग अलग किस्म मिलती है कि नहीं, बासमती चावल अलग मिलता है ना, विजय रत्ना, ये सब अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, विजय शक्ति, अलग अलग तरीके के चावल मिलते हैं। क्यों होते हैं, है तो जाति तो एक ही है वो चावल, लेकिन फिर भी उनमें जीन के कारण क्या आ जाती है, उपजातियां बन जाती है। शिमला मिर्च आप देखते हो, शिमला मिर्च की आप है वो शिमला मिर्च, लेकिन फिर भी आपको उसकी अलग अलग वेराइटीज मिल जाएगी, येलो कलर की मिल जाएगी, ऑरेंज कलर की मिल जाएगी, ग्रीन मिल जाएगी, रेड मिल जाएगी। तो उसका कारण क्या होता है, जीन में पाई जाने वाली विभिन्नता, उसके कारण ही क्या आती है, जो एक ही प्रजाति से उप प्रजातियां जो है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता। तीसरा प्रकार कौन सा है, पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता। अभी मैंने समझाया था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ये मैं इसको रब कर रही हूँ, पर वापस से एक बार समझा देती हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान होता है या कोई क्षेत्र होता है, उसके अंदर दो घटक पाए जाते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या होता है, जीवन नहीं होता, तो एग्जाम्पल इसका वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और जैविक घटक मतलब जिनमें क्या होता है, जीवन उपस्थित होता है ना। तो जैसे कि जंतु और पादप। तो अजैविक और जैविक घटक मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आ रही बात समझ में। अब पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे घास का मैदान, मरुस्थल, ठीक है, और तालाब, झील, ये सब पारिस्थितिक तंत्र है अलग अलग। तो क्या इन सबके जीव एक जैसे होंगे क्या, मछली मरुस्थल में ले जाके रखोगे रह जाएगी क्या, नहीं सरवाइव कर पाएगी, है ना। तो सब अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ के जो जीव है वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो पारिस्थितिक विभिन्नता की डेफिनेशन क्या बनी, कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं घास के मैदान, मरुस्थल और तालाब, तो यहाँ के जीव जो है वो क्या है, अलग अलग है एक दूसरे से। तो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अंदर जो जीव रहते हैं उन जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये तीन स्तर होते हैं किसके,
जैव विविधता के नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा, देखो बुक से आपको मैं समझा देती हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वो है कि वैश्विक जैव विविधता, यानी पूरे विश्व में अलग अलग कितने प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं, वो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है, इससे समझा देती हूँ मैं आपको। वैश्विक जैव विविधता, पूरे विश्व में पूरे विश्व में पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में संपूर्ण सूचना का अभाव है। मतलब कई प्रजातियां ऐसी है जो खोजी ही नहीं गई है। फिर है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है ना, के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है। मतलब समझ, सजीव है उसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 50 से 300 लाख प्रकार के जीव जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें से वैज्ञानिक 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही क्या कर पाए हैं, पहचान पाए हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता का वितरण असमान है। मतलब आपको ऐसा नहीं है जैसे कि मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर क्या है, जीवों की संख्या ज्यादा होगी, या फिर आप घने जंगल में चले जाओ, वहां जीवों की संख्या ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, घने जंगल में ज्यादा होगी है ना जीवों की संख्या। तो इसीलिए कहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी स्थल होते हैं वहां पर जैव विविधता क्या होती है, उसका वितरण अलग अलग है। मतलब कहीं पे ज्यादा है जीव और कहीं पे कम जीव उपस्थित है। भूमध्य रेखा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों में से है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाती है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, उसके बीच की लाइन क्या है, भूमध्य रेखा। और यहाँ पे ये ऊपरी जो आप हिस्से देख रहे हो, ये निचला हिस्सा, तो ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है ना। कैसा है, गर्म है कि ठंडा, बर्फ है वहां पर है ना। और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये भी कैसा है, ठंडा है। तो कहने का मतलब है कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास जो क्षेत्र है वहां पर जो जीव जंतु और पादप है वो बहुत तरह तरह की आपको मिल जाएगी, उनकी संख्या भी ज्यादा है। लेकिन आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर इस ध्रुव की ओर बढ़ते हो ना, इधर और इधर, तो जीवों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश कम होती जाती है इधर वाले एरिया में। प्लस ये प्रदेश कैसे होते जाते हैं, एकदम ठंडे, बिल्कुल चिल्ड है, तो वहां पर जीव जंतु और पादप सर्वाइव भी नहीं कर पाते है ना। वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य और दक्षिण अमेरिका, यानी सबसे ज्यादा जो वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं वो किस एरिया में मिलते हैं, मध्य दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व में क्या मिलती है आपको, अलग अलग तरीके के पादप और जीव जंतु मिल जाते हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति प्रजाति, यानी जो 2/3 जो वनस्पति है प्रकार की वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर है उनका 30% और कीटों की 90% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में क्या करती है, मिलती है। जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 7% है। मतलब ये जो मध्य और दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिण पूर्वी एशिया है, पृथ्वी पे जितना भी भूभाग है, ठीक है, पृथ्वी पर दो ही चीजें हैं, एक तो क्या है, जल जल है, और एक क्या है, भूमि है। तो भूमि का टोटल 7% जो है वो ये दोनों एरियाज कवर करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ जीव जंतु भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 1999 के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने विश्व भर में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु के बारे में बताया। तो देखो ये पादप जगत बता रखा है कि इन्होंने बताया कि वायरस की 4000 प्रजातियां हैं पूरे संपूर्ण विश्व में। शैवाल जो है उसकी 40,000 है। जो फंजाई या फंगस होती है ना, उसकी कितनी है, 72,000 है। लाइकेन की 17,000 है। ब्रायोफाइटा की 16,000 है। टेरिडोफाइटा की 13,000। नग्न बीजी पादप की जो जातियां हैं संपूर्ण विश्व में वो 750 प्रकार की। आवृत बीजी की 2,50,000 है। जीवाणु की कितनी है, 4,000 प्रकार की है। तो ये विश्व की वनस्पति विविधता बता रखी है कि कितने कितने तरीके के प्लांट्स और जो है मिलते हैं संपूर्ण विश्व में। फिर आता है विश्व की जंतु विविधता। तो जंतुओं में मोलस्का की 66,535 है। आर्थ्रोपोडा की 9,87,949 है। अकशेरुक प्राणी, ये सब अलग अलग जो है आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो सबसे देखो, सबसे बड़ा जो संघ आपको दिख रहा है वो कौन सा है, ऑर्थोपोडा है कि नहीं है। देखो कितनी है, 9,87,949 है।
और यहाँ पर आप मुझे ढूँढ के बताओगे कि सबसे छोटा कौन-सा है, सबसे कम जो है प्रजातियाँ कौन-सी है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? भारत की जैव विविधता की। तो भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से क्या है? समृद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल भूमि की कितनी प्रतिशत भूमि है भारत के पास? यानी संपूर्ण विश्व की जितनी भी ज़मीन है, उसका 2.4% जो है वो इंडिया के अंदर आता है। किंतु यहाँ पूरे विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? ये एक-एक नंबर के क्वेश्चन है। यानी जितने भी प्रकार के एनिमल और जंतु मिलते हैं, उसमें से 7 से 8% जो है, जो जैव विविधता है यानी जीवों की वैरायटी है, वो इंडिया के अंदर मिलती है। भारत में विश्व के लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान हैं, जैसे कि घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, उष्ण वर्षा वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कहाँ पे मिलेंगे शीतोष्ण वन? कश्मीर वगैरह में ठंडे एरिया वाले है ना, मैंग्रोव जो दलदली जमीन में मिलते हैं वो, प्रवाल भित्ति जो है वो समुद्र के अंदर मिलती है, नदी घाटी द्वीप मरुस्थल आदि पाए जाते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि भारत विश्व के 17 बृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। मतलब 17 ऐसे देशों में शामिल है जिसमें बहुत अधिक जीवों की वैरायटी मिलती है। तो कारण पूछा जा सकता है कि भारत को विश्व के 17 बृहद जैव विविधता देशों में शामिल क्यों किया गया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है, जैसे कि घास के मैदान, उष्ण वर्षावन, शीतोष्ण वन, ये सब उपस्थित है इसलिए, ठीक है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की 2000 की 9 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाई जाने वाली 45,968 वनस्पतियाँ की जो है अलग-अलग प्रजातियाँ पाई जाती है और 91,364 जंतु प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है। वनस्पति प्रजातियों में लगभग ये जो आपको दी हुई है वनस्पति कितनी प्रजातियां पाई जाती है भारत में 45,968 उसके अंदर 16,000 फल फूल वाले पौधे हैं 12,500 फफूंदी है यानी फंजाई है उसके बाद है 2,500 प्रकार की ब्रायोफाइटा की प्रजातियां भारत में पाई जाती है 2,300 शैवाल की प्रजातियां पाई जाती है 1,600 लाइकेन की प्रजातियां हैं और 1,000 जो है फर्न की प्रजातियां भारत में पादपों में पाई जाती। इसी प्रकार जंतुओं में स्तनधारियों की 397 पक्षियों की 1,232 सरीसृपों की 460 उभयचर की 240 मछलियों की 2,546 तथा कीटों की 59,300 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती है। कृषि विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अलग-अलग तरीके की फसलें हम पैदा करते हैं, तो 7वां देश ऐसा है भारत जो कि अलग-अलग तरीके की फसलों का जो है उगाता है ना? उत्पादन करता है। विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है? भारत में लगभग 100 67 प्रकार की खाद्य फसलें उगाई जाती है। चावल की लगभग कितनी 50,000 एवं आम की 1,000 किस्में क्या होती है हमको मिलती है ना। आम के नाम तो आपने सुना होगा हापुस आम आता है, लंगड़ा आम आता है ना, अलग-अलग तरीके तो आम की कितनी वैराइटीज़ है भारत में 1,000 और चावल की कितनी है 50,000 वैराइटीज़ जो हैं वो पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा जैव विविधता के तप स्तर जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।